ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा तृतीय प्रकरण चल रहा है, विभूति प्रकरण। तो उसमें 21वां श्लोक हमारा चल रहा है, जिसमें भगवान कहे हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कह रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूं, अर्थात वामन भगवान, और जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं उसमें मैं किरणों वाला सूर्य हूं। अंशुमान का मतलब है किरण। और जितने मरुदगण हैं उनके अंदर मैं मरीचि अर्थात उनका तेज हूं, और नक्षत्रों का मैं अधिपति हूं, उनका स्वामी हूं, अर्थात चंद्रमा हूं मैं। तो यहां पर जो सबसे पहले बताया अदिति के पुत्र को कहा जाता है आदित्य। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है अदिति। इनके 12 पुत्र थे, हैं 12 पुत्र, तो उन्हीं को आदित्य कहा गया है। और इनके नाम हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। विष्णु का अर्थ है यहां पर वामन भगवान, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। और ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाशमान वस्तु, और अंशुमान कहते हैं किरणों वाला। तो किरणों वाला कौन होता है प्रकाशमान वस्तु? सूर्य। वैसे तो सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, अग्नि, ये सभी किरणों वाली वस्तु हैं, लेकिन इन सब में मुख्य है सूर्य। इसलिए सूर्य को अपनी यहां पर भगवान ने विभूति बताया हमको। अंशयति इति अंशु, अंशयति इति अंशु अर्थात जो विभाजन करे उसको कहते हैं हम अंशु। इसी से बना है अंश, अर्थात ये रंग हरा है, ये नीला है, ये पीला है, इस प्रकार का जो विभाजन होता है। तो संसार में हम सभी वस्तुओं को विभाग करके तो देखते हैं ना, किसी एनालाइज करते हैं किसी भी वस्तु को कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नदी है, बादल है। तो कैसे पता लगता है हमको? आंखों के द्वारा, जब हम प्रकाश के माध्यम से उस वस्तु को देखते हैं, तो तभी हम किसी वस्तु की पहचान कर सकते हैं। अर्थात हमारी आंखों के अंदर कौन है? सूर्य। तो आंखों के देवता हैं सूर्य हमारे। तो जब तक हमारी आंख की पुतली स्थिर है, हमारा मन भी स्थिर रहता है। यह आपने सब ऑब्जर्व किया होगा। अगर अपने मन को स्थिर करना है तो अपनी पुतली को स्थिर कर दीजिए। तो
यहां पर कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी अंतर्दृष्टि से अपने हृदय में स्थित जो परमात्मा है उनको देखना है, भगवान जो है उनको देखना है। वो तो भगवान के है अहम आत्मा गुडाकेश है, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं नेत्रों से, तो नेत्रों से भी हमको सब जगह भगवान की विभूतियों के ही दर्शन करने हैं। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, क्योंकि सूर्य के माध्यम से ही हम बाहरी जगत के दर्शन करते हैं, और जिस चीज के भी दर्शन कर रहे हैं वो भगवान की विभूति है। इस प्रकार का हमें भाव रख के आगे बढ़ना है कि अंतर्दृष्टि भी हो और बाह्य दृष्टि हो तो भगवान ही दिखाई दे हर जगह। फिर आगे बताए मरीचिर मरुतामस्मि। वायु पुराण में जो 49 मरुद गण हैं उनके नाम दिए गए हैं। 49 ये सभी प्रकार, ये सभी एक प्रकार की वायु हैं, अलग अलग प्रकार की, और हमारे शरीर में सारे कार्य करती हैं ये वायु। 10 वायु के नाम तो हम जानते ही हैं। 5 प्राण हैं और 5 उपान हैं, उपप्राण। 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं। प्राण कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये तो प्राण है। पहले हम लोग इसको श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं अभी। और उपप्राण है हमारे नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय, जिससे हम लोगों को खांसी आती है, हम लोगों की पलक झपकती है, जंभाई आती है। ये सारे प्राण हैं, उपप्राण, अलग अलग प्रकार के। तो 10 के नाम तो हम जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त और भी वायु हैं हमारे शरीर में। तो ये सब अपना अपना काम कार्य, सबका अलग अलग एलोकेशन है कार्य करने का। तो वो ही है मरुदगण, 49 मरुदगण। कश्यप जी की दूसरी पत्नी का नाम था दिति। कश्यप जी की पहली पत्नी के नाम हम लोग श्रवण किए अदिति, दूसरी पत्नी का नाम है दिति। तो इनसे जो पुत्र हुए उनको कहा जाता है दैत्य। अदिति के पुत्र को कहा गया आदित्य और दिति के पुत्र को कहा गया दैत्य। तो दिति ने इंद्र का वध करवाने के लिए कश्यप जी से प्रार्थना की। दिति इंद्र की सौतेली माता हुई ना, तो किसी कारणवश इंद्र ने कुछ गड़बड़ किया था, तो इसलिए उसने कश्यप जी से, अपने पति से प्रार्थना की कि मैं इस इंद्र को मरवाना चाहती हूं, तो आप मुझे उसका उपाय बताइए कि कोई ऐसा पुत्र मेरे जन्म ले जो इस इंद्र को मार दे। अब कपिल जी ने कहा कि ठीक है, तुमको 100 वर्षों तक तप करना पड़ेगा, और बहुत नियम पूर्वक। अगर नियम नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो दिति ने कहा ठीक है, आई एग्री। तो उन्होंने तप किया, 100 वर्षों तक तप किया। लेकिन तपस्या के जब अंतिम दिन चल रहे थे, तब दिति जो है किसी कारण प्रमाद हो गया, उनसे आलस्य आ गया उनको, और वो बिना पैर धोए सो गई। जब कोई व्रत किया जाता है नियम लेकर, तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। पैर धोए बिना सो भी नहीं सकते, मुंह धोए बिना सो भी नहीं सकते। तो चरण प्रक्षालन किए ही सो गई वो लोग। और इंद्र जो है वो माया का रूप धरकर उनकी सेवा कर रहे थे उस समय। इंद्र तो चाहते थे ना कि वो पुत्र इनका पैदा ना हो, तो उनकी सेवा करते थे और सोचते थे कि कब ऐसा मौका आए कि इनसे कोई तपस्या में, व्रत के अंदर कोई नियम भंग हो जाए और मैं फिर उसका वध कर दूंगा, गर्भस्थ शिशु का। तो वही हुआ। इंद्र ने जैसे ही ये देखा कि ये पैर बिना धोए सो गई हैं, तो उसने गर्भ में प्रवेश किया, उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। अब 7 टुकड़े कर दिए तो गर्भ रोने लगा। तो इंद्र ने उससे कहा मत रो। तो जब वो रुका नहीं इंद्र के कहने से भी, तो इंद्र ने उस एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े और कर दिए। तो इस प्रकार अपने तेज से, जो तपस्या का तेज था अदिति जी का,
तो उस कारण वो मरा तो नहीं, लेकिन उसके 49 टुकड़े हो गए गर्भ के। तो पहले 7, फिर प्रत्येक टुकड़े का 7-7 टुकड़े किए गए। अब इंद्र ने कहा था उसे रो मत रो, तो मत रो कहने के कारण उसका नाम पड़ गया मरुत। बाद में फिर यही सारे के सारे 49 मरुद गण हुए, और ये थे तो दिति के पुत्र, दैत्य होना चाहिए था, लेकिन ये भी इंद्र की ही सेवा में आ गए बाद में। इसीलिए ये दैत्यों के साथ नहीं रहते हैं, ये देवता ही हैं, एक प्रकार के देवता हैं नहीं जन्म से, लेकिन इंद्र की सेवा में हैं इसलिए। तो यहां पर उन्हीं के लिए कहा गया कि उनका जो तेज है, जिस तेज के कारण गर्भ की रक्षा हुई, भगवान कह रहे हैं कि वो जो तेज है वो मेरी विभूति है। भगवान इन मरुदगणों में से एक नहीं है, बल्कि वो तेज मरुदगणों के अंदर, जिससे कि उनकी मृत्यु नहीं हो पाई इंद्र के द्वारा वध करने पर भी, वो तेज कह रहे हैं वो भगवान मैं हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि, 27 नक्षत्र हैं, हम जानते ही हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि। उन सब के जो राजा हैं, अधिपति हैं, वो है चंद्रमा। क्योंकि प्रतिदिन चंद्रमा एक एक नक्षत्र का भोग करते हुए आगे बढ़ता है प्रतिदिन, और इस प्रकार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि नक्षत्रों का जो स्वामी है, जो भोगता है, वो चंद्रमा मैं हूं। उसको अपनी विभूति बताया भगवान ने। अब 22वां श्लोक श्रवण करें हैं। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। समस्त वेदों में मैं सामवेद हूं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देवानाम अस्मि वासवः, और देवताओं में मैं वासव हूं। वासव मतलब इंद्र, देवताओं के जो राजा हैं वो है इंद्र। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और ये तो बाह्य इंद्रियां हो गई, और अंतर इंद्रिय है हमारी मन, बुद्धि, अहंकार। इन सब के अंदर मैं मन हूं। क्योंकि परमार्थ पथ हो चाहे इस जगत का पथ हो, मन की बड़ी महत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट मन ही माना जाता है। हम कहते भी हैं ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन ठीक है, मेरा मन उदास है, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है। तो सभी 10 इंद्रियों के अंदर जो है वो मैं मन हूं। और भूता नाम अस्मि चेतना, और सभी प्राणियों के अंदर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो मैं हूं। तो सामवेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद की ऋचाओं का गान किया जाता है स्वर सहित। इस वेद में इंद्र के रूप में भगवान की स्तुति की गई है। स्तुति तो भगवान की है, लेकिन इंद्राय स्वाहा इस प्रकार के वैदिक मंत्र उच्चारण किए जाएंगे। साम का अर्थ होता है गीति, गाना, और वेद का अर्थ है ज्ञान। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम गा गा कर मुझको पुकारो, साम वेदो अस्मि। देखो ना, इसका तात्पर्य क्या है साम वेदो अस्मि का, कि तुम मुझको गाकर पुकारो, एक स्वर को पकड़ लो और इस प्रकार से तुम मेरा चिंतन करो। फिर आगे कह रहे हैं देवानाम अस्मि वासवः। वासव का मतलब है इंद्र, इंद्र का स्वर्ग का जो देवता है। तो स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में सुख है। और इंद्र कौन है? हमारे हाथ का देवता है। तो हाथ का देवता होने के कारण हमें हाथ से कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। यदि अच्छा कार्य करेंगे तो सुख मिलेगा, यश मिलेगा, शांति मिलेगी।
तो इंद्र ही हमारे जो हमारा सत्कर्म है उसका प्रेरक हुआ। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जीवा और त्वचा। इन सब का राजा कौन है? मन। और ये इंद्रियां तभी काम करती हैं जब मन साथ हो। अगर मन साथ नहीं होगा तो इंद्रियां विषयों के आने पर भी उसको ज्ञान नहीं होगा। जैसे कहीं आप मान लीजिए क्लास में बैठे हैं और मन कहीं और ढूंढ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला गया। जब तक मन साथ नहीं होगा तब तक हमको इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं होता वस्तु का। 5 कर्मेंद्रिय, वाक पाद पाणी उपस्थ और पायु। तो यद्यपि मन इन 10 के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी मन को भी एक अंतर इंद्रिय माना गया है, क्योंकि मन के बिना कोई कार्य होगा ही नहीं। और मन ही वास्तव में मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारे मन से ही मान्यता है तो बंधन है, और नहीं है तो मोक्ष है। भगवान 15वें अध्याय में 6ठे श्लोक में बताएंगे, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि 6 इंद्रियों के अंदर जो मन है यही हमारा प्रकृति में स्थित होकर संसार की ओर आकर्षित हो जाता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, संसार की ओर आकर्षण हो जाता है इस मन का। 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताया 5वें श्लोक में, इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। तो सभी प्राणियों में जो चेतना है उसको कह रहे हैं भगवान, वो भी मैं हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, प्राण शक्ति, ये भी भगवान की विभूति है। इस चेतना के कारण ही, कॉन्शियसनेस के कारण ही जो चेतन वस्तु है उसके अंदर 3 शक्तियां पाई जाती हैं, अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। चेतन वस्तु अनुभव भी करती है, इच्छा भी करती है और क्रिया भी करती है। तो चेतना ही प्रधान है सभी प्राणियों में। अब 23वां श्लोक श्रवण करते हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूं। और वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, जो यक्ष और राक्षस हैं उनमें मैं क्या हूं? वित्तेश हूं। वित्त का मतलब है धन, ईश का मतलब है स्वामी, धन का स्वामी अर्थात कुबेर हूं। वसु नाम यानी वसुओं में, पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं पावक हूं। पावक का अर्थ होता है अग्नि, पवित्र करने वाली। और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। मेरु शिखरिणाम अहम। तो रुद्र कितने? 11 बताए गए हैं। शास्त्रों में 11 रुद्र का वर्णन आया है। हर उनके नाम इस प्रकार से हैं, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व तथा कमाली। ये 11 रुद्र हैं। इनमें से जो शंभु हैं अर्थात शंकर, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, इनके सबके अधीश्वर हैं, वही भगवान का विग्रह है, वही भगवान की विभूति है। तो अर्जुन ने पूछा ना कि मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने शंकर जी को अपनी विभूति बताया।
रुद्र का अर्थ होता है रोधयति असुरान इति रुद्रः, जो असुरों को रुलाए। अब हमारे जीवन में भी अनेकों अवसर आते हैं जब हम रोते हैं। यदि कोई मर जाए, धन लुट जाए, कोई विशेष प्रकार का भोग हमें ना मिले, लड़ाई हो जाए, पढ़ाई ना कर पाएं, फेल हो जाएं, तो कितनी समस्या आती हैं। इन्हीं को कहा भगवान ने रुद्र। किसी को भी अच्छा नहीं लगता रोना, लेकिन हमारे कल्याण का रास्ता भी यहीं से खुलता है। शम का अर्थ होता है कल्याण और कर का होता है हाथ। शंकर मतलब जिसके हाथ से लोगों का कल्याण हो, जो कल्याण करे। शम करोति इति शंकर, जो शांत करे मन को, इति शंकर। तो जब हमारे जीवन में रोने का प्रसंग आए तो समझो उसमें कि कल्याण छिपा हुआ है हमारा। कैसे? जब अर्जुन ने रोने लगे, अर्जुन उनके हाथ से धनुष बाण गिरने लगा, आंखें जो हैं व्याकुल हो गई, आंसुओं से भरी हुई, तभी भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ और वही करुणा गीता के रूप में, मूर्त रूप में आ गई। तो इस विषय के, इसमें विषाद के रूप में रुद्र आए। रुद्र का मतलब रोना, और रुद्र तो आए विषाद के रूप में, और शांति के रूप में, शम के रूप में आई गीता। तो भगवान का चिंतन करने की यही है पद्धति, कि भगवान का यह रूप कितना विलक्षण है कि जब भी हमें जीवन में रोना आए, दुख आए, विपत्ति आए, तो भगवान कह रहे हैं तुम डरो मत, हारो मत, समझो मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। भक्त तो भगवान को देखते ही हैं, मृत्यु के रूप में भी देखते हैं और अमृत भी वही देते हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत चाहम अर्जुन। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है। संसार में कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख हो, और ऐसा भी कोई नहीं है कि केवल सुख ही सुख हो। वास्तव में सुख और दुख दोनों ही एक रथ के पहिए के समान है। तो पहिए का जो भाग नीचे जाता है वही ऊपर उठता है। जब रथ चलता है तो पहिया का एक भाग नीचे जाता है और वही थोड़ी देर बाद ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे चला जाता है। तो संयोग के बाद वियोग और वियोग के बाद संयोग, इस प्रकार से चलता रहता है ये। तो यदि हमारे को रुलाने वाली परिस्थिति सामने आए तो थोड़ा जागरूक हो जाएं, निरीक्षण करें, और तब हम पाएंगे कि हम इसी परिस्थिति के माध्यम से ही हमारा कल्याण होगा। तभी कहा कि मैं शंकर हूं, शम करोति इति शंकर, जो शांत करे मन को। तो ये जो 11 रुद्र बताए भगवान ने, ये अगर हम 10 इंद्रियां माने और एक मन माने तो 11 हो गए। मतलब जब ये इंद्रियां भोग और विषयों की ओर भागती हैं तो हमें दुख देती हैं, हमें रुलाती हैं। किसी के प्रति कोई गलत शब्द बोल दिया, निंदा सुन ली, गलत बातें सुनी, तो हमें दुख ही मिलेगा। इसके आगे बता रहे हैं वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। यक्ष और राक्षस, इसके अंदर बता रहे हैं मैं वित्तेश मतलब कुबेर हूं। कुबेर जो हैं इन दोनों के अधिपति हैं। भगवान के वरदान से इनको धनाध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है। ये ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान दिया था।
तो कुबेर जो हैं ये पुलत्स्य ऋषि हैं, उनके पौत्र हैं और विश्वश्रवा के पुत्र हैं। और इनका जन्म हुआ था भारद्वाज कन्या देववर्षिणी के गर्भ से। जब इन्होंने बहुत लंबे समय तक तप किया तो ब्रह्मा जी ने इनको धनाध्यक्ष होने का वरदान दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी ने इन्हें वरदान दिया था, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो या शंकर हो। तो अब ब्रह्मा जी ने इनको सृष्टि का चौथा लोकपाल नियुक्त किया है कुबेर को। एक लोकपाल तो है इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, दूसरे लोकपाल हैं यमराज, तीसरे हैं वरुण और चौथे हैं ये कुबेर धनाध्यक्ष। इन्हें पुष्पक विमान भी दिया गया। और इनकी एक सौतेली माता थी, उनका नाम था कैकसी। ये कैकसी जो है, इनसे रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। और इन्हीं के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, जो नारद जी के शाप से यमलार्जुन वृक्ष हो गए थे, जिनका भगवान ने गोकुल में उद्धार किया था। ये दोनों इनके ही पुत्र थे, कुबेर जी के। यक्ष और राक्षसों की उत्पत्ति के विषय में एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने एक विशेष तरह की संतान उत्पन्न की तो उनको खाने के लिए दौड़ी ब्रह्मा जी को ही, तो इसलिए उसका नाम रखा, उसका नाम हो गया यक्ष। और जिसने ये कहा कि नहीं नहीं मत खाओ, खाओ मत, रक्षा करो, तो उनका नाम हो गया राक्षस। तो यक्ष वे हैं जिनके अंदर भोग वृत्ति होती है, और राक्षस वे हैं जो धन की रक्षा करते हैं, न तो स्वयं भोग करते हैं और न किसी और को करने देते हैं। तो इन यक्षों में जो अपनी संपत्ति को भी अपना ना मानकर भगवान का मानते हैं, वे ही हैं कुबेर, वे ही हैं धनाध्यक्ष, इन दोनों के अधिपति, यक्षों के भी और राक्षसों के भी। यक्ष जो है भोग प्रधान योनि है, कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं ये, और राक्षस अर्थ प्रधान है, अर्थपरायण, मतलब धन को कमाने में ही लगे रहते हैं। और कुबेर जो है इन दोनों के अधिपति हैं, वित्तेश भी हैं, धर्म प्रधान है कुबेर। तो विभूति बताने का मतलब यह है कि धनी व्यक्ति में भी हमें कुबेर का भाव रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धनी है, हम किसी धनी व्यक्ति को देखें तो उसमें हमें कुबेर का भाव रखना चाहिए, क्योंकि कुबेर क्या है, धर्मपरायण है। तो धन की 3 गतियां बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान दे दो, या स्वयं भोग लो, या उसका नाश हो जाएगा। तो यक्ष जो है भोग प्रधान है, और राक्षस धन के दास हैं। इनका तो नाश ही होता है धन का, क्योंकि ये पहरेदारी करते हैं धन की सिर्फ। तो ये वित्त दास हैं, और कुबेर जी हैं वित्तेश्वर हैं, धन के स्वामी हैं। तो जो धन के द्वारा दान देता है, सदुपयोग करता है, वो है धन का स्वामी कुबेर। और जो केवल उपार्जन में लगा रहता है, ना स्वयं भोगता है ना भोगने देता है, वो है राक्षस, जो रक्षा करता है इसकी। इसीलिए भगवान ने कहा कुबेर मेरी विभूति हैं। शंकर के भक्त हैं कुबेर जी। तो हमें भोग और अर्थ की भावना से ऊपर उठकर दान और त्याग की भावना से जब प्रेरित होते हैं, तभी हमारा जो धर्म पुरुषार्थ है वो सिद्ध होता है। 4 पुरुषार्थ है ना हमारे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कुबेर जी उसके अंदर धर्मपरायण होने के कारण धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यदि हम धनी व्यक्ति को देखते हैं या हम धनी हैं, तो उसका जो उचित सदुपयोग है, उसके द्वारा दान देना, सदुपयोग करना, इस बात को हमें अपने ध्यान में लेना है। इसका यही तात्पर्य होगा। फिर हम लोग अगली बार बात करते हैं वसु नाम पावकश्चास्मि और मेरु शिखरी नाम अहम के विषय में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां